हम बार बार इसलिए समझाते हैं कि आप लोगों का ज्ञान प्रकाशित हो जाए। भगवान वशिष्ठ जी से बढ़कर कोई ज्ञानी त्रिकालज्ञ महात्मा थोड़ी होगा। भगवान वशिष्ठ, सदानंद जी जनक जी के गुरु, बढ़िया जोग लगन कुंडली पत्रिका विचारी गई सिया राम जी की। अब कल होने वाला राज्याभिषेक, हो गया 14 वर्ष का वनवास, हो गया ना। ऐसी सुकुमारी जुगल जोरी सिया राम जी को नंगे पैर विशेष उदासी 14 वर्ष भगवान को वनवास। अब आप क्या विचार, क्या पंडिताई में कुछ कमी रह गई थी क्या? कुंडली विचारने में कमी रह गई थी क्या? भैया भगवान अवतार होकर ये लीला दिखाते हैं कि दुख सुख को भोगना पड़ता है। दशरथ जी पधारे थे तो वशिष्ठ जी की ताकत थी जिला सकते, क्योंकि भगवान का वो स्वरूप बोध महापुरुष है, वो ऐसा लेकिन नहीं किया। वो अपनी ताकत से कैकेयी जी की बुद्धि को बदल सकते हैं, नहीं किया। भगवान का विधान है। हर कष्ट को अयोध्या वासियों ने 14 वर्ष तक सहा। वो प्रेमी जन जानते हैं कि ऐसे प्राण प्रीतम प्रभु के वियोग में कैसे अयोध्यावासी जिए 14 वर्ष तक। माँ कौशल्या जी कैसे जी, पति का चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी का अंतर्ध्यान हो जाना, राम जी का वनवास जाना, इन बातों पर विचार करना चाहिए कि जिनके तप के बल से ऐसा बोल रहे, उन वो लीला जब यहाँ करते, इसका मतलब है कि हम अपने कर्मों को भोगने को तैयार रहें। कोई आशीर्वाद, कोई ये सब कर्म नहीं मिटा सकता, वो केवल भगवान मिटाते हैं। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं कि हमको कोई कुछ उन्नति कर देगा तो हमारी फैक्ट्री चल जाएगी, कुछ चलेगा। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, आप खुद उन्नति को प्राप्त होंगे। हाँ, दुख सुख आएगा, कभी दिन कभी रात, जैसे ऐसे कभी दुख कभी सुख, उसको चुपचाप सह लो। हम सत्य पर विश्वास करें, भगवान का नाम जप करें, और ये जरूर विश्वास करें कि जो हम कर रहे हैं वही हमें भोगना पड़ेगा।